दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसे आखिरी तक और ध्यान से सुन के जाइएगा, क्योंकि ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और इस कहानी का जो पात्र है वो खुद मैं ही हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, ये जो जितना भी इंसिडेंट है वो मेरे साथ ही हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये इंसिडेंट आप लोगों को भी बताया जाए, ताकि आप लोगों को भी फ्यूचर में सक्सेस पाने में ज़्यादा मेहनत ना लगे। बट जो लोग मेरी वीडियो यहाँ पे छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करके, इतना टाइम वेस्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सक्सेस मिल सके। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वीडियो छोड़ के जाने से पहले आप ये एक मेरी बात ध्यान से सुन के जाएगा, रिग्रेशन इज़ मोर पेनफुल देन हार्ड वर्क। जो पूरी वीडियो नहीं देखना चाह रहे, वो बस एक छोटा सा टॉपिक 5 मिनट का मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 से 3 मिनट में, वो सुन के जाइएगा। जो रिग्रेशन होता है, आप पछतावा, आप जानते हैं कितना बुरा होता है। कोई भी अपनी ज़िंदगी में रिग्रेशन करना नहीं चाहता। तो जो व्यक्ति आज हार्डवर्क कर लेता है, वो कल रिग्रेट नहीं करता। और जो व्यक्ति आज हार्डवर्क नहीं करता है, सोचता है अभी तो ज़िंदगी एकदम मज़ा मस्त चल रही है, क्या लेना देना है, वो कल जाके रिग्रेट करता है। इसीलिए हमें आज हार्डवर्क करके, थोड़ा सा हार्डवर्क का पेन होगा, बस वही सहना है, क्योंकि हार्डवर्क के पेन से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा होता है रिग्रेशन का पेन, जो हमें बहुत सारी चीज़ें करने पे मजबूर कर देता है, सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है, डिप्रेशन में डाल देता है और हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। इसीलिए आज आपका थोड़ा सा हार्डवर्क कल आपकी पूरी ज़िंदगी बना सकता है, और आज आपका थोड़ा सा आलसपन कल आपकी पूरी ज़िंदगी बिगाड़ सकता है। तो चलिए अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। तो बात है तब की, जब मैं था 9th क्लास में। 9th क्लास में क्या था, मैं अभी भी 9th ही क्लास में हूँ। हाफ ईयरली के एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, मुझे ऐसा लगता था। उसके बाद घर आया, एज़ यूजुअल जैसे हम अगले पेपर की तैयारी करते हैं, मैंने भी वही की। हिंदी का पेपर था अगला, तो मैंने थोड़ा ऐसे मस्ती मज़े में काट के तैयारी करी थी, हिंदी का पेपर दिया। उसके अगले दिन था हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश 2 भी लोग आप कहते होंगे, उसका पेपर था। तो मुझे कुछ डाउट थे, तो सिंपली मैं मैम के पास गया पूछने, अपने डाउट्स क्लियर करने। तो वहाँ स्टाफ रूम में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। मैंने वो थिंग कभी इमेजिन भी नहीं करी थी। आप लोगों ने भी शायद कभी ऐसा हुआ होगा, बट आप लोगों ने भी कभी ऐसा इमेजिन नहीं होगा था। आप एक बहुत ही सॉरी इसके लिए आप अपने बहुत ही अच्छे मूड से स्टाफ रूम में जा रहे हैं और स्टाफ रूम में आप डांट खाए, बहुत बुरा लगता है। लिटरली मैम ने मुझे बहुत डांटा था, बहुत ह्यूमिलेट किया था, इंसल्ट किया था सभी टीचरों के सामने मेरी स्टडीज़ को लेके। कि उन्होंने कहा था कि तुम बस 4th क्लास की स्पेलिंग सही नहीं कर सकते, तुम्हें स्पेलिंग सही करना नहीं आती, तुम लिख नहीं पाते, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा, बट मुझे नहीं लगना चाहिए था। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे बुरा क्यों लगा था। मैं उस दिन स्कूल स्टाफ रूम के बाहर निकला, बहुत ही सैड मूड था, रोड पे गया, घर जा रहा था, अपने ऑन द वे था। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि बस अब कुछ करना होगा। अगले दिन इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था। मैंने ठान लिया था कि मैम को साबित करके दिखाऊंगा कि एक पेपर बुरा जा सकता है, मगर मैं वीक नहीं हूँ, वीक स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में लिटरली बताया, मैंने 10 आवर्स स्टडीज़ करी थी। इन द लाइफ टाइम मैंने कभी भी ऐसी स्टडी नहीं करी थी। और सबसे चौंका देने वाली बात आपको आखिरी में पता चलेगी, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर बहुत बढ़िया गया। उसके बाद हमारी कुछ दिन की छुट्टियाँ हो गई। छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो मैम ने पेपर दिखाया। तो जिस पेपर में मैं एकदम अच्छे से पढ़ के गया था, इंग्लिश लिटरेचर, आपको पता है 10 आवर्स, उस पेपर में मैंने फुल मार्क्स स्कोर किए थे, 80 आउट ऑफ 80। बट जो मेरे शॉकिंग था वो ये था, जिस पेपर के कारण मैं डांट खाया था, उसमें मैंने 79 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 80। आई एम लिटरली शॉक्ड। मैं बस 1 मार्क्स के लिए डांट खाया था। 1 मार्क्स के लिए भी डांट खाने की कोई वजह होती है? आफ्टर छुट्टी के बाद मैं मैम की स्टाफ रूम में गया मैंने मैम से पूछा, मैम इंग्लिश लैंग्वेज में तो मेरे 1 ही मार्क्स कटे थे, तो आपने मुझे इतना क्यों डांटा? थोड़ा हिम्मत जुटा के गया था, वैसे किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं ऐसे जाके बोले। तो मैम ने जो बात कही ना, वो बात मेरे दिल को छू गई। आज मैं वही बात आपको अपने शब्दों में शेयर करने जा रहा हूँ।
मैम ने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हें उस दिन ना डांटती तो ये जो तुम्हारे इंग्लिश लिटरेचर में 80 आउट ऑफ 80 है वो ना हो के 80 आउट ऑफ 8 भी हो सकते थे। क्योंकि मैम को पता था कि मैं इंग्लिश इंटर ब्रांच में हूँ, और जो लोग नहीं जानते इंटर ब्रांच क्या है, तो इंटर ब्रांच जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जिसमें उस सब्जेक्ट की बुक से कुछ भी पूछ सकते हैं, मार्क ओनली 20 मार्क्स पेपर में। तो मैम ने कहा कि तुम इंग्लिश के इंटर ब्रांच में हो और तुम्हारे अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि तुम इंग्लिश लिटरेचर में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे, और मुझे ये बात पता थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इंसल्ट किया, डांटा, ताकि जो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंट है वो टूट जाए और तुम्हारे अंदर बचे सिर्फ कॉन्फिडेंट। उसके बाद तुम बताओ कि तुमने घर जाके क्या किया। मैंने थिंक किया और मैंने मैम से बोला, मैं स्कूल से निकलने के बाद एक डिसीजन लिया था कि आप आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं सही हूँ और इंग्लिश लिटरेचर में 80 आउट ऑफ 80 ला सकता हूँ। तो मैम ने कहा एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर उस दिन मैं तुम्हें ना डांटती तो तुम घर जाके ना पढ़ते थोड़ा बहुत पढ़ते और तुम अच्छे नंबर स्कोर ना कर पाते। मैंने तुम्हें डांटा, तुम्हारा ईगो हर्ट किया, तुम्हें थोड़ी सी सोच पहुँचाई ताकि तुम घर जाके स्टडी करो और फुल मार्क्स हो पाए। तो इस कहानी से हमें ये बात पता चलती है कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को जान से मार सकता है, बल्कि में कॉन्फिडेंस इंसान को कोई भी काम करा सकता है। इसीलिए कभी भी अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली दोबारा ऐसी वीडियो में। और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।